हेलो दोस्तों, सना ठाकुर। दोस्तों मैं यहाँ पर एक वीडियो बनाऊंगा। इससे पहले भी एक वीडियो बना था, नहीं देखा होगा तो आप सर्च कर लेना, जहाँ पे मैंने एक व्यूवर हैं जिन्होंने वीडियो देखे हैं और उन्हें कुछ देखने के बाद भी क्लैरिटी चाहिए थी, और वो हमसे सवाल पूछेंगे और मैं उसका जवाब दूंगा। तो आप अपना सवाल पूछिए। यस। सर, जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपसे सवाल किया था कि मैं रियल स्टेट में नहीं हूँ, तो उसके ऊपर आपने मुझे टिप्स दी थी कि क्या 5 पॉइंट का मुझे ध्यान रखना है जिससे कि मैं आगे ग्रोथ के लिए काम आ सके मेरे अपने। तो आपने पहला पॉइंट कहा था लीडरशिप। लीडरशिप पे जितनी बातें आपने मुझे बताई थी मैंने इम्प्लाई करना स्टार्ट कर दी ऐसा। सेकंड ओके। पॉइंट था आपका निगोशिएशन। तो मुझे थोड़ा निगोशिएशन के बारे में जानना है, बिकॉज काफ़ी एलीट कस्टमर्स होते हैं, तो उनको कैसे हैंडल करना है, कैसे टैकल करना है, ओके। उसके बारे में जानना था आपसे। गुड। सबसे पहले तो मैं आपकी तारीफ़ करूंगा, आपने उस चीज़ को समझा और जैसे मैंने बताया था वैसे ही लीडरशिप की तरफ बढ़े। नेगोशिएशन डेफिनेटली, आपका सवाल बड़ा वाजिब है। वो इतना आसान चीज़ नहीं होता, स्पेशली जब ये बड़े सौदे हों, मतलब जब आप करोड़ में कर रहे हों और इससे पहले का कोई आपको तजुर्बा ना हो। तो सबसे बेस्ट चीज़ बताता हूँ मैं, जैसे मैं प्रैक्टिकल चीज़ें बताता हूँ, वो ये है कि नेगोशिएशन के लिए आपको उस चीज़ की सही कीमत पता होना चाहिए। जैसे मैं ये बेच रहा हूँ, ठीक है, अब जो बायर होगा वो हमेशा चाहेगा कि मुझे सस्ते में चीज़ मिल जाए ये, और जो सेलर होगा वो सोचेगा ये मुझे ज़्यादा पैसे मिले। दोनों अपनी सारी कोशिशें करेंगे कि मैं इसको महंगा कैसे बेचूं, सेलर चाहेगा, और बायर सोचेगा कम में कैसे बेचूं, और मैं हूं मीडिएटर और मुझे इन चीज़ों को फिक्स करना है। अब ये चीज़ हमारे फ़ायदे के लिए ये चीज़ समझना है कि ये डिफरेंसेस अगर नहीं होते, कोई कहता कि मुझे 1 करोड़ में लेना है, बेचना है, और सही रेट बताता, और ख़रीदने वाला भी बोलता कि 1 करोड़ में मैं तैयार हूँ, अगर ऐसा होता तो हम एग्जिट ही नहीं करते। ये डिफरेंसेस हैं, इसलिए हम हैं, तभी हम इतना पैसा बनाते हैं। ठीक है, तो आपका जब वाई क्लियर हो जाए, मतलब क्या मिलने वाला है, तब आपके अंदर ऑटोमेटिक समझ पैदा हो जाती है कि ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बड़ा पैसा मिलता है और इसी चीज़ के लिए। तो मुझे अब ये दोनों क्या चाहे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे ये ज़रूरी है कि इसकी रियल में वैल्यू क्या है। अगर मैं इस बिज़नेस में हूँ तो मुझे इसकी कीमत पता होनी चाहिए बस। अगर आपको पता है कीमत है, या आप दूसरा तरीका ये समझें कि जो चीज़ मैं बेचने जा रहा हूँ, क्या मैं खुद कन्विंस हूँ इससे। अगर ये मुझे ही महंगा लग रहा है, तो मैं ये चीज़ कभी नहीं बेच पाऊंगा। तो सेलिंग इतनी ही सिंपल है, नेगोशिएशन इतना ही सिंपल है कि गेट कन्विंस योरसेल्फ फर्स्ट। आप अपने आप को अगर बोलते कि अगर मेरे पास होता तो मैं जरूर इतने में ले लेता, तो आपका कॉन्फिडेंस अलग रहेगा, आपकी आवाज़ ही अलग लेवल पे आएगी। पर एक है खाली बेचने के लिए आप बोल रहे हो, आप खुद नहीं हो उससे कि यार ठीक है यार, वैल्यू फॉर मनी नहीं है, बट थोड़ा ज़्यादा है, तो वो आपका देखना सही नहीं होगा। तो पहले तो ज़रूरी है कि आप उन चीज़ों को बेचें जिस पे आपको यकीन है कि ये सही चीज़ है जो मैं बेचने जा रही हूँ। दूसरा, इसका वैल्यू क्या है, मार्केट वैल्यू है। जब आप इस फील्ड में रहेंगे और कुछ सौदे होंगे, इनकी बातचीत होगी या पहले कितने में हुए हैं, तो आपको अंदाज़ा होगा मार्केट प्राइस क्या है। 99% केस में होता यह है कि आपका मार्केट प्राइस में ही डील होता है। कोई कुछ भी कर ले, कोई चांस की चीज एग्जिट ही नहीं करती। लोग बोलते चांस वाला कुछ है तो बता दे, मैं बोलता हूँ कुछ होता ही नहीं है। कोई आज इतना बेवकूफ़ नहीं है कि 1 करोड़ की चीज़ 80 में बेच देगा, इतना बड़ा पैसा है उसका। हाँ चलो 1000-2000 की हो तो ज़्यादा केयर नहीं करेगा, हटाओ। पर करोड़ों की है तो ऑनलाइन भी देखेगा, वो 200 से भी बात करेगा, तो आप उन्हें कुछ भी ज़्यादा नहीं कर सकते। हाँ, तो मार्केट प्राइस पता है। अब दोनों फिर भी कोशिश कर रहे हैं, कोशिश में तो कोई कमी नहीं रखेंगे। निगोशिएशन का सबसे बड़ा सीक्रेट, जो भी सौदा होता है, मान लो एक बंदे ने 1 करोड़ बोला था और इसने 80 बताया है, तो ये 90 में क्लोज होगा, ये लिखित है, इसमें ज़्यादा सोचो ही मत, ये प्रिंसिपल है, दोनों के बीच का ब्रेक होता है। मान लो जब भी मेरा 5 लाख का गैप रह जाएगा कि ये 55 बोल रहा है बेचने वाला और ये 50 बोल रहा है, मैं एकदम श्योर शॉट रहता हूँ ये 52.5 में 52-53 यही कहीं 19-20 हो सकता है कि 50,000 हेयर एंड देयर, बट सौदा हमेशा बीच का अमाउंट होता है। तो मान लो अब मैं कैसे नेगोशिएशन करता हूँ, एग्जांपल देता हूँ। किसी को कोई चीज़ बेचनी है, वो 1.20 बता रहा है, ठीक है, मुझे ये बात का यकीन है कि इसकी प्राइस जो है, ठीक है, वो 1.10 होनी चाहिए, ये मुझे पता है। 1.10, ये 10 लाख एक्स्ट्रा बोल रहे हैं। अब बायर मान लो 1.10 वैल्यू है और वो 1.10 बताना भी चाहता है, ठीक है, तो मैं उसको 1.10 नहीं बताने देता। समझ रहे हो आप? उसने 1.20 बोला, बायर को अच्छा लगा, बट वो इतना मासूम है कि उसने कह दिया कि 1.10 में करवा दो, जबकि वैल्यू ही 1.10 है।
है ना। अगर ये ऑफर देता हूं तो 1.20 वाला क्या करेगा, ऑटोमेटिक 1.10 आया, 1.20 आया, 1.15 की डील हो जाएगी। आप समझ रहे हैं। तो मुझे अगर 1.10 पे लाना है तो मैं कहूंगा कि 1 करोड़ का ऑफर दो। सही वैल्यू मैंने निकाल ली। अब मेरा काम है कि मैं कैसे सही वैल्यू पे दोनों को ले आऊं, वो मैं करता हूं, मैं उनको सिखाता हूं। ये बहुत बड़ी कला है। अगर आप समझ पाए होंगे, आप समझिए इस चीज को। अगर मैं 1.10 कह देता तो 1.20 वाला ज्यादा बोलता, अरे वाह 1.10 तक तो आ ही गया, ये तो मेरी वैल्यू थी। अब वो ऐसा नखरे करेगा कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो 1-2 लाख कम करूंगा, 1.15 से नीचे नहीं आऊंगा। जब भी मैंने ऑफर दे दिया तो मैं उसको मिनिमाइज करने के लिए मैं ऑफर और कम करके देता हूं, या वो ऑफर मेरे पास रख ले। मान लो आपने कह दिया 1.10 तो मैं मेरे पास रखता हूं, मैं ठीक है ओनर से बात करूंगा, ओनर को फोन करता हूं, मैं बोलता हूं सर जो सौदा मुझे कराना है, मुझे अमाउंट 1.10 पता थी तो एक दोनों का 10-10 लाख का गैप रखना है, तो मैं बराबर 1 का दूंगा। अगर यही होता 1 करोड़ का और इसने 1.20 बोला होता तो मैं क्या करता, 80 का ऑफर देता उसे। कोई फर्क नहीं पड़ता प्रॉपर्टी, मुझे जो के बिकवाना है, क्योंकि दोनों का सेंटर में ही क्लोज होने वाला है। तो मैं सेंटर कहां होता, 1.20 इसने बताया, 80 उसने, 80 मैं बता रहा हूं उसे, जिससे कि मुझे मान लो कि अलग केस जिसमें सेलर है, जिसको बेचना तो एक एक में है, बेचना 1.10 में है, लेकिन उसने चलो 1.10 बता दिया, तब भी मैं ये जो बायर है उसको ये बात नहीं बताऊंगा, उसका ऑफर लूंगा और मैं फिर वही प्राइस उसको बताऊंगा बेचने वाले की भी बदल के। मैं कहूंगा 1.20 में बेचना चाहते हैं। आज तक मैंने कभी वो प्राइस कोट नहीं की। समझ जाओ कि मुझे वो, मैं पूछ लेता हूँ सर कितने में देना है, वो बोलेगा इतने में, कुछ नेगोशिएबल है क्या, तो बोलेगा थोड़ा बहुत, तो मैं जान जाता हूँ। मैं बोलूँगा लास्ट कितने में होगा सर, तो वो बोल देगा अगर जो भी, मैं ऑटोमेटिक उससे बढ़ा के प्राइस बताऊँगा सामने वाले को। और उसके लिए क्या होगा कि ब्रोकर ने कितना काम किया मेरे लिए बताने के लिए क्या होगा, देखिए ओनर ने 1.20 बोला था सर, मैंने आपके लिए 10 लाख कम कराए, तो मुझे आराम से खुशी खुशी वो 1-2 लाख दे देगा कि देखिए सर 1.20 की चीज़ 1.10 में दिला रहा हूँ आपको। पर अगर उसने 1.10 बोला, मैंने भी 1.10 बोला होता और वो निगोशिएट करता नहीं, तो मुझे देता नहीं पैसे, यार ना तुमने प्राइस कम कराया ना कुछ। अभी उसको दिख के आ रहा है, तो बोला तो उसने मुझे 1.10 था, पर मैंने खुद ने 1.20 बताया था और खुद के ही 10 कम कर रहा हूँ, और उससे लग रहा है कि यार इसने बहुत बड़ा काम कर दिया है, तो एक चैंपियन है। तो ये चीज़ें होती है नेगोशिएशन में। तो ये क्या करना रहता है, आप सीखोगे कैसे, मतलब रियल ऐसे लाइव में तो इतना बड़ा चांस नहीं ले सकते, क्योंकि बहुत पैसा इन्वॉल्व है। तो आपको क्या करना है, ऐसे बैठ जाओ घर में, पेन पेंसिल रिमोट, इसको बेचने की कोशिश करो, ट्राई करो कि उसके ऑब्जेक्शन क्या आते हैं, ये खेल खेलो। और ऐसे ही जो ह्यूमन साइकोलॉजी हमेशा सेम होती है, इसके एक पैटर्न होते हैं कि लोग कैसे खरीदना चाहें। अगर मान लो कि कोई मुझे ये बोल रहा है कि सनत ये मुझे 50 रुपये में बेच दो, तो ऑटोमेटिक मैं बायर सेलर को क्या बताऊंगा, खरीदार को बताऊंगा ये 60 में बेचना चाहते हैं, और उनको वो दोनों ऑफर देके और मैं उनको बराबर खुश कर दूंगा कि देखो मैंने कम करा के बिकवा दिया। छोटी चीज़ों से आप ट्राई करो, इस तरह से आप नेगोशिएशन सीख सकते हैं। पहले प्रैक्टिस करो जब तक आप, और फिर छोटे छोटे सौदे में हो सकता है रेंटल से आप स्टार्ट कर सकते हो। रेंटल में सेम चीज़ होगा कि जो वो मांग रहा है, और अगर ये तैयार भी हो गया वो देने के लिए, मुझे वो नहीं देना है, मुझे थोड़ा सा कम करके देना है और बाद में ले आना है, नहीं तो वो और बढ़ा देता है। इस तरह से ये सौदे होते हैं। तो इसके क्या आप समझ गए सारी बातें? जी सर। और कुछ आप पूछना चाहेंगे? फिलहाल तो यही है। फिलहाल यही, ठीक है दोस्तों। तो आपने देखा ये मैंने आज तक का सबसे बेहतरीन फार्मूला बताया। शायद आप समझ ना पाए हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये वीडियो खराब है। ये वही समझ सकता है जो थोड़ा तो भी मतलब कुछ ट्रांजैक्शन कर चुका है। एकदम फ्रेशर के लिए थोड़ा सा ये भारी होगा, बट आप ये समझ जाओ कि कोई सौदा क्लोज वहीं पर होता है, दोनों का बीच का जो गैप रह जाता है। मान लो एक कह रहा है 50, एक कह रहा है 60, तो 55 में सौदा। सिंपल। ये कितना भी बड़ा अमाउंट हो सकता है, एक बोल रहा 1.5 करोड़, एक बोल रहा 1 करोड़, तो एक 25 में होगा, बीच का ही फिगर होगा। तो वो बीच का फिगर जानना सबसे बड़ी है कि ये इसकी रियल वैल्यू है। तो मैं बेचने वाले को ये बताऊंगा, खरीदने वाले को ये बताऊंगा, जिससे कि दोनों को मैं हैंडल करके बीच में क्लोज करा दूंगा, और दोनों को लगेगा इसने मेरे लिए काफी नेगोशिएट किया, दोनों को लगेगा इसने मेरे लिए ज्यादा अच्छी प्राइस दिलाई, और फिर मेरा काम। और इसीलिए मुझे सब थैंक यू बोल के ब्रोकरेज देके जाते हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।